हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन की कि कार्बन क्या होता है और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन क्या होती हैं, एल्काइन क्या होती हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट में भी क्या है? कार्बन नॉन मेटल है। और कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, सबको मालूम होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 और 4। तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन, मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी और को। लेकिन अगर आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ना तो लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं। लॉस भी नहीं करेंगे, गेन भी नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह से बनाएंगे? तो शेयरिंग से बनाते हैं। तो आउटर में कार्बन के होता है 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये बॉन्ड कैसा बनाता है? शेयरिंग से। और जो भी बॉन्ड शेयरिंग से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोवैलेंट। कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं? अगर आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1 होती है, अगर आउटर में 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो वैलेंसी 4 होगी। तो आउटर में कितना है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी? टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट। तो कार्बन कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी 4 होगी। तो ये तो कार्बन के बारे में था। अब कार्बन का अकरेंस पढ़ लेते हैं। कार्बन रहता कहाँ पे है? तो कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.02% अर्थ क्रस्ट में है। कहाँ? और 0.03% ये एटमॉस्फेयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो कार्बन कहाँ पे मिलता है? और कार्बन ह्यूमन बॉडी में भी होता है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी में कार्बन पाया जाता है। हमारे पास 3 तरह की ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है और फिजिकल होती है। इनऑर्गेनिक में हम सारे एलिमेंट की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक में हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अब सोच लो कि कार्बन सिर्फ अकेला इतनी बड़ी ब्रांच बनाता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की कि अकेले 6 मिलियन to 10 मिलियन कंपाउंड कार्बन के बनते हैं और बाकी सब मिला जुला के 1 लाख कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कैटनेशन का। तो कैटनेशन या सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या होता है? कार्बन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि कार्बन इटसेल्फ कंबाइंड होता है, खुद से जुड़ता है और खुद से जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटनेशन। तो कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो खुद से जुड़ के एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, जिसे हम लोग सेल्फ कॉम्बिनेशन या कैटनेशन का नाम देते हैं। तो इतनी बात हो गई कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है, कार्बन एलिमेंट है, तो फिर वो किस ग्रुप में रखा गया है? तो कार्बन कैसा है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल, नॉन मेटल। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2, 4। आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड कैसा बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी कितनी होती है? 4। बोलते हैं टेट्रावैलेंस। इसका अकरेंस अगर अर्थ क्रस्ट में देखें तो 0.02%, अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो 0.03%। कार्बन के जो भी कंपाउंड हैं वो 6 to 10 मिलियन कंपाउंड हैं। बाकी सभी के कितने कंपाउंड हैं? 1 लाख कंपाउंड है।
और कार्बन का क्या है कि अगर कार्बन के कोई भी कंपाउंड होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोज कंपाउंड विच आर बेस्ड ऑन कार्बन और कार्बन बेस्ड कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक तो फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। तो दो तरह से कार्बन एग्जिस्ट होता है भैया, एक फ्री स्टेट और एक होता है कंबाइंड स्टेट। नेचर में कार्बन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक कंबाइंड स्टेट में और एक फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो हम ग्रेफाइट के फॉर्म में, दूसरा ये डायमंड के फॉर्म में भी है, डायमंड, और तीसरा एक रिसेंटली अभी खोजा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरेन। तो बकमिंस्टर फुलरेंस, ये 3 फॉर्म जो कार्बन की है ये फ्रीली एग्जिस्ट करती है। और कंबाइंड स्टेट में देखो कार्बन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है। दूसरी चीज़ ये कार्बन कार्बोनेट्स में है, कार्बोनेट। अब जितने भी हमारे पास ओर्स होते हैं कार्बोनेट ओर, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन एग्जिस्ट करेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसमें हमारा कार्बन मिलता है और कार्बन बेस्ड कंपाउंड मिलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा मिलता है। पेट्रोलियम में क्या क्या है, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल और मोबिल। और क्या होगा इसमें जो हमारा नेचुरल गैस होती है वहाँ पे भी ये किस फॉर्म में होता है, कार्बन कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो इतना कार्बन का, ये तो कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है ये बात हो गई। कार्बन कहाँ मिला, 2 फॉर्म में मिला भाई। कार्बन देखो 2 फॉर्म में मिलता है, एक फ्री स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस होते हैं, जबकि कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बोनेट्स होगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनके अंदर कार्बन एग्जिस्ट करता है। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा डायमंड क्या होता है। तो डायमंड देखो बहुत ही चमकीला एक सब्सटेंस होता है, कार्बन से मिलके ही बना होता है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स के नेटवर्क होते हैं। यहाँ पे जो कार्बन की चारों वैलेंसीज होती है वो चारों वैलेंसीज फिक्स होती है और एक दूसरे से जुड़ के नेटवर्क में जुड़ी होती है, नेटवर्क बनाए होते हैं। जबकि जो ग्रेफाइट है उसमें कार्बन की 3 वैलेंसी का बॉन्ड बनाती है और एक वैलेंसी उसकी फ्री होती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो चलो देखते हैं हम लोग डायमंड का स्ट्रक्चर। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि देखो ये कार्बन है, तो कार्बन टेट्राहेड्रल शेप में जुड़ा होता है। तो ये देखो इस तरह का कुछ शेप बनाएगा। अब चल के ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला भी शेप बनाएगा, ये वाला भी 3 से जुड़ा रहेगा, अगला 4, ये वाला भी देखो जहाँ पे कार्बन, ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये वाला भी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ेगा, 4 कार्बन से जुड़ेगा। तो फिर ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला भी 4 से जुड़ेगा। तो ये वाला देखो कैसे जुड़ रहा है, ये वाला भी 4 से जुड़ेगा, ठीक है। ये वाला भी इसी तरह से 4 से जुड़ेगा और ऐसा स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। ये वाला भी अगले 4 से जुड़ने वाला है, ये वाला भी,
तो इस तरह का कुछ डायमंड का स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाएगा। तो कार्बन में सारी जो वैलेंसीज होती हैं वो फील्ड होती हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। तो ये एक कार्बन, इस एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होंगे, देखो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 3 कार्बन जुड़े होते हैं। किसी भी कार्बन से यहाँ पे चेक करेंगे तो 3 कार्बन जुड़े होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरह से जुड़ा होगा। ये देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से ये देखो इस तरह से लेयर्स जुड़ी होती हैं। इसके नीचे भी ऐसे लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे एक वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो फ्री होती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से ये ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड कैसा होता है, इसका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है इसकी वजह से डायमंड क्या होता है, हमारे पास एक चमकीला सब्सटेंस होता है जिनके अंदर चमक पाई जाती है। तो ये नॉन मेटल का एक्सेप्शन भी है कि जो डायमंड होता है इसके अंदर चमक होती है और ये कैसा होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, ये हार्ड होता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, डायमंड की और ग्रेफाइट की। ये डायमंड क्या होता है और ग्रेफाइट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। तो इन्हें हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सेचुरेटेड क्या होता है और अनसेचुरेटेड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन सीख चुके हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड क्या होगा और अनसेचुरेटेड क्या होगा। तो सेचुरेटेड में क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन से, देखो कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है, पहली बात ये कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है, तो अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो सेचुरेटेड बोलेंगे। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अगर इस तरह का हो या इस तरह से हो कार्बन तो इसे बोलेंगे अनसेचुरेटेड। तो डेफिनेशन क्या देंगे, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट आर कॉल्ड saturated hydrocarbon, and those hydrocarbon in which carbon carbon multiple bond or double bond or triple bond are present are known as अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरह के हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किए, एक सेचुरेटेड में और एक अनसेचुरेटेड में। सेचुरेटेड में क्या था, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है, और अनसेचुरेटेड में क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सेचुरेटेड में क्या क्या आता है। तो सेचुरेटेड का जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जबकि एल्कीन्स और एल्काइंस ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। वैसे बहुत सारे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड होते हैं, लेकिन हम लोग के स्कोप से बाहर है। 10th में हमें इतना ही पढ़ना है। 10th में हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ना है, तो हम इतने ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ के क्या फ़ायदा। तो जो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम सेचुरेटेड बोलेंगे। इसमें क्या एग्जाम्पल आता है, एल्केन्स आता है।
और जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड में क्या आता है, एल्कीन्स आता है और एल्काइंस आता है। तो चलो हम लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स का जो मेन रिसोर्स होता है एल्केन्स का, एल्कीन का, एल्काइन का, ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। अब एल्केन्स का हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन्स पहला तो एल्केन्स का क्या हो जाएगा, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात कि ये जो है होता है एल्केन्स, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। तो एल्केन्स की डेफिनेशन क्या होगी, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बट प्रेजेंट, और द जनरल फार्मूलाज ऑफ एल्केन्स इज CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन जितना है उसका डबल से 2 ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोजन रहेगा। इसके लिए पहला मेंबर एल्केन का क्या हो जाएगा देखना, C और N की जगह क्या रखेंगे 1, H2 × 1+2, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, C तो 1 है, यहाँ पे 2 1 2 और +2 4, तो पहला मेंबर जो होता है वो CH4 आता है। तो यहाँ पे एक जनरल फार्मूला बनाया गया है CnH2n+2, जितना कार्बन उसका 2 गुना करेंगे और उसमें 2 और ऐड कर देंगे, उतना हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी फार्मूला बनता है तो उसे हम बोलेंगे एल्केन है। और यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखोगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। कार्बन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पे आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 4, तो यहाँ पे हमने कर दिया 1, यहाँ पे हमने कर दिया 2, यहाँ पे हमने कर दिया 3, यहाँ पे हमने कर दिया 4, ये बॉन्ड बना, ये बना, ये बना और ये बना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। देखो जितना भी कार्बन है सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये एल्केन्स है और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बात आती है एल्केन्स के अंदर, एल्केन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एल्केन्स में जितना भी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है सभी टेट्राहेड्रल पोजीशन पे होते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसा 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 और यहाँ पे, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। देखो मेथेन में एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इनके बीच का एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। तो 2 कार्बन वाला एल्केन कैसे बनेगा, तो वहाँ पे हमारे पास N की जगह कितना है, 2 है, तो C2 हो जाएगा। मैंने बताया था H कैसे काउंट करेंगे, इसका 2 2 जा 4 और उसमें हम क्या करेंगे 2 और ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने जब 2 ऐड किया तो ये क्या हो जाएंगे 6, 2 2 जा 4 और ये 2 और ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा। इसी तरह अगर चौथा मेंबर देखेंगे तो तीसरा मेंबर C3H8 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। तो इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, जितना कार्बन है उसका डबल करेंगे और उसमें 2 और ऐड कर देंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी फॉलो हो रहा है ये फार्मूले से तो वो एल्केन की कैटेगरी में आ जाएगा और उसे हम एल्केन बोलेंगे। एल्केन जो भी होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड का मतलब इनके बीच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सिंपली स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। जितना कार्बन है उतना कार्बन पहले हम लिख देंगे। देखो 2 कार्बन था, मैंने 2 कार्बन लिख दिया। ये मैं जानता हूँ कि एल्केन में जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। कार्बन की वैलेंसी भी हम जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, मतलब कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया हुआ है 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन और कितना बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया, अपने मन से फटाफट यहाँ पे 3 जोड़ दो।
इसके बाद ये कार्बन भी कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कितना और बनाएगा, 3 और बनाएगा। देखो इस तरह से कर दिए। अब जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ वहाँ हमें H लगाना है, तो H H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये तो स्ट्रक्चर बन गया किसका, इथेन का। अभी हम लोग नाम लिखना भी सीखेंगे। इसका नाम होता है इथेन, इसका नाम होता है प्रोपेन, प्रोपेन, और इसका नाम होता है ब्यूटेन। ठीक है, चलो 3 कार्बन वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे, जितने कार्बन उतना कार्बन पहले लगा दो। ठीक है, 3 कार्बन, तो हमने 3 कार्बन लगा दिया। हमें ये मालूम है कि ये एल्केन्स है। कैसे मालूम है, क्योंकि ये कौन सा फार्मूला फॉलो कर रहा है, CnH2n+2। देख लो, जितने कार्बन है उसका करेंगे 2 गुना, तो 3 2 ज़ा 6, और उसमें 2 हमें और ऐड करना है, तो 6 और +2 8 हो जाएंगे, मतलब C3H8 हो गए। अब यहाँ पे हम क्या किए, एल्केन्स मिल गए ना हमें, एल्केन्स का फार्मूला फॉलो कर रहा है। अब जितने कार्बन है वहाँ पे हम किससे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। जो भी बचा कुचा है उसे देख लेंगे। अब ये कार्बन के पास एक बॉन्ड बना चुका है, ये कितना बॉन्ड और बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका हमने 3 बॉन्ड बना दिया भाई, देख लो। ठीक है, ये कार्बन देखो कितना बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, 2 बॉन्ड बना चुका है। कितना और बनाएगा, 2 और बनाएगा, तो यहाँ पे हम कर दिए 2। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक ही बनाया है, तो इसको हम ऐसे दे देंगे ये। अब देखो यहाँ पे मैंने H लगाया, यहाँ पे भी क्या लगाया, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी, और जहाँ जहाँ पे है सब जगह पे H लगा दूंगा, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या काम करना है, पहले 4 कार्बन लिख लेने हैं और चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। इसके बाद एक कार्बन, इस कार्बन की देखो कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, 1 वैलेंसी, तो 3 वैलेंसी इसकी खाली है, तो 3 हाइड्रोजन से हम पूरी करेंगे। इसका देखो 2 बॉन्ड बन चुका है, तो 2 बॉन्ड बनाना है। इसका भी देखो 2 बॉन्ड बन चुका है, तो इसको 2 बनाना है, और इसको 1 बॉन्ड बना चुका है, तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। अब जहाँ जहाँ पे है सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, और इस तरह से सिंपली हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं एकदम आसानी से, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कार्बन कार्बन हमें जोड़ देना है, और ये ध्यान देना है कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ये बात आती है इसकी। अगर इनके नेमिंग की बात करें तो देखो IUPAC सजेस्ट होता है IUPAC नेमिंग, और IUPAC नेमिंग करते टाइम हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे हमें कुछ वर्ड रूट मिले होते हैं, वर्ड रूट। ये वर्ड रूट अगर तुम्हें याद है तो तुम किसके भी कर सकते हो। देखो एल्केन में फिर हमें सफिक्स जोड़ना होता है, प्रीफिक्स जोड़ना पड़ता है, इससे IUPAC नाम होता है। तो वर्ड रूट हम लोग देख लेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन और उसके वर्ड रूट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन, नंबर ऑफ़ कार्बन, और यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट, तो देखो अगर एक कार्बन है तो हमें वर्ड रूट यूज़ करते हैं मेथ, अगर 2 कार्बन है तो हम एथ यूज़ करेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप यूज़ करेंगे, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो इसको बोलते हैं डेक। तो ये तो वर्ड रूट हो गए। अगर 1 कार्बन, 1 कार्बन रहेगा तो मेथ यूज़ करेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथ यूज़ करेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। आगे भी होता है जिसमें बोलेंगे अनडेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। अब देखो नेमिंग कैसे करते हैं। IUPAC नेम करने के लिए, नेमिंग लिखने के लिए अगर एल्केन का नाम लिखना है तो सोचो हमें क्या लगाना है, नाम में क्या है, एल्क, एल्क एन। तो देखो इसी में हमें क्या मिल रहा है, ANE, और यही सफिक्स यूज़ करते हैं। मेरे पास सबसे पहला जो नाम आया था, जो सबसे पहला एल्केन आया था वो आया था CH4, दूसरा आया था C2H6, तीसरा आया था C3H8, चौथा आया था C4H10, है ना।
इसके बाद अगर हम 10 कार्बन का बनाए तो C10H22 हो जाएगा। इस तरह से हमने पहले कार्बन के एल्केन्स के अब नेम लिखेंगे। ये सारे एल्केन्स के मेंबर हैं, एल्केन्स फैमिली के मेंबर हैं। अब इनका नाम लिखना है, तो इनका नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहला काम ये है कि कार्बन को देखना है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है। यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन। यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10 कार्बन है। तो अगर 1 कार्बन रहेगा तो वर्ड रूट हम क्या उठाते हैं? यहाँ से देखो मेथ उठा लेंगे। तो हमारे पास इसकी नेमिंग देखो, IUPAC नेमिंग क्या होगी? मेथ। और देखो एल्केन है ना, तो इसी के अंदर सफिक्स इसका हुआ है। सफिक्स क्या है? ANE, तो इसमें हम लोग ANE जोड़ देंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मीथेन नाम हो जाएगा। तो नेमिंग बड़ी आसान है, अगर हमें वर्ड रूट याद है तो हम नेमिंग आराम से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे C2 है, 2 का मतलब कार्बन 2 है। वर्ड रूट क्या यूज़ होगा? एथ यूज़ होगा। और एथ के आगे हम क्या लगा देंगे? सफिक्स एन, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेन नाम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्रोप है, और प्रोप के आगे हम क्या लगा देंगे? एन, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। यहाँ पे क्या है? C4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट प्लस एन, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। यहाँ पे देखो C10 है, अगर C10 है तो हम क्या लगाएंगे? डेक, तो नाम क्या हो जाएगा? डेक प्लस एन, डेकेन। तो कुछ इस तरह से हम लोग नेमिंग लिखते हैं इनके। अगर एल्केन है तो एल्केन का नाम कैसे लिखेंगे? पहले तो हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन अगर हमें मिल गए तो वर्ड रूट हम ये याद करके निकाल लेंगे। और एल्केन के सफिक्स जो होता है, एल्केन का सफिक्स मतलब एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन। एल्क में हम क्या लिखेंगे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, कुछ भी रहेगा। और हमें सफिक्स क्या लगाना है? ANE, जबकि नाम में भी क्या है? ANE, तो इसका सफिक्स हम यहीं से उठा सकते हैं ANE। बस देखना है नंबर ऑफ कार्बन, उसका वर्ड रूट लगा के आगे ANE जोड़ देना है और सभी का नाम लिखा जाएगा। तो ये तो बात होती है एल्केन की। अब देखते हैं एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। इसका क्या था? CnH2n+2 था। एल्कीन, एल्कीन जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब बताओ भाई, यहाँ पे कार्बन कार्बन किस फॉर्म में होगा? डबल बॉन्ड में होगा। तो ये कैसे हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो एल्कीन्स में क्या लिखेंगे? एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। और फिर इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि एल्कीन्स, द जनरल फार्मूलाज ऑफ एल्कीन इज CnH2n। तो जनरल फार्मूला एल्कीन का क्या है? CnH2n है। अब CnH2n कैसे काम करेगा? n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर नहीं बनता, यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए हम लोग स्टेबल नहीं होता है। तो हम सेकेंड मेंबर लाते हैं C2H, जितना कार्बन उसका 2 गुना क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, तो C2H4 हो जाएगा। तो पहला मेंबर इसका क्या होता है? इथेन होता है, इथीन होता है। पहला मेंबर इसका क्या होगा? इथीन होगा। दूसरा मेंबर क्या होगा? यहाँ पे हम C3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? H6 हो जाएगा, इसका मतलब 3, तो प्रोपीन हो जाएगा। C4, तो जितना कार्बन उसका 2 गुना हमें करना है हाइड्रोजन, C4H8, C5, तो H क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमें एल्कीन्स का, ये एल्कीन्स के मेंबर हैं। अब देखो कौन सा फार्मूला फॉलो करते हैं? CnH2n। कैसे हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? देखो बहुत आसान तरीका है। क्या करना है? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हमने लिख लिया।
हम जानते हैं कि एल्कीन है क्योंकि C2H4 इसका जनरल फार्मूला है। पहचानेंगे कैसे? जनरल फार्मूले से। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा कि 5-6 दे देंगे हाइड्रोकार्बन और उसमें पूछ लेगा कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। या तो इस तरह से पूछ ले कि कौन सैचुरेटेड है, कौन अनसैचुरेटेड है, या इस तरह से पूछ ले कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि एल्केन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन होगा? सैचुरेटेड। एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ये अनसैचुरेटेड होगा। एल्काइन में भी क्या होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये अनसैचुरेटेड होगा। तो तुम्हें इतनी चीज़ें ध्यान में देनी। अब ये यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो हमने डबल बॉन्ड दे दिया। मैंने बोला था कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे कितना बना हुआ है? 2 बॉन्ड बना हुआ है। कितने और बनाएगा? 2 और बनाएगा। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड और बनाएगा। ये वाला भी कार्बन 2 ही बनाया है तो 2 और बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन बन गया। इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। चलो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हमने लिख दिया ऐसे। अब हमें एक डबल बॉन्ड बनाना है और ये याद रखना, ये ध्यान में रहना चाहिए कि डबल बॉन्ड या तो इस साइड रहे इस किनारे पे या तो इस किनारे पे रहे। एक ही किनारे पे बनाएंगे, नहीं तो IUPAC नेमिंग लिखते टाइम उसकी पोजीशन भी हमें दिखानी पड़ेगी। तो हम डबल बॉन्ड यहाँ पे एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है तो एक डबल बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। इसके आगे क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो बहुत ही आसान है। ये कितना कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है? 2 बॉन्ड बना चुका है। कितने और बनाएगा? 2 और बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 और बना दिए। ठीक है, ये वाला कार्बन देखो कितने बॉन्ड बनाया है? तो 2 इधर बनाया है, 1 इधर बनाया है, 3 बॉन्ड बना चुका है। तो कितने और बनाएगा? 1 बॉन्ड और बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन ही जोड़ेंगे ना। और ये कार्बन कितना बनाया है? 1 बॉन्ड बनाया है तो कितना और बनाएगा? 3 बनाएगा और। तो यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट भी कर सकते हो तुम। देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3। C कितना है? 3। H कितना है? 6। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन देखो सारे सेम हो गए। इसी तरह C4H8 का बनाना है तो हमें क्या करना होगा? पहले 4 कार्बन हमें जोड़ लेने हैं। 4 कार्बन ऐसे लिख देने हैं, 4 कार्बन। एक जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, बाकी सभी कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब इसके 2 बन चुके हैं तो 2 और बनेंगे। इसका 3 बन चुका है तो 1 और बनेगा। इसका देखो 2 बन चुका है तो 2 और बनेगा और इसका 1 बन चुका है तो इसका 3 बनेगा। देखो आसान से, और हर जगह क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। और यही क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर एल्केन का या इथेन का, प्रोपेन का, कुछ किसी का, प्रोपीन का, किसी का भी स्ट्रक्चर पूछे तो इसका बना देंगे। 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 कार्बन हमने बनाया। अब एक जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब कार्बन का यहाँ 2 बॉन्ड बना है, 2 और बनेगा। यहाँ पे देखो 3 बना है, 2 और बनेगा। यहाँ पे देखो 2 बना है, 2 और बनेगा। सॉरी, यहाँ पे देखो 3 बना है, 1 और बनेगा। यहाँ पे देखो 2 बना है तो 2 बने। यहाँ पे भी मैंने 2 बनाया और यहाँ पे 3 बनाया। हर जगह क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी नाम वैसे ही लिखा जाता है। IUPAC नेम लिखने के लिए बस खाली सफिक्स चेंज कर देते हैं और यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। देखो इसके नाम में भी एल्कीन में ENE है तो इसका भी सफिक्स क्या हो जाएगा? ENE। सफिक्स हमें नहीं याद रखना है क्योंकि सफिक्स तो उसके नाम में ही है। देखो ENE। तो अगर हमें पहचान में आ गया कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है तो हम सफिक्स खुद से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो सफिक्स क्या है? ENE। अच्छा, हमारे पास पहला मेंबर क्या था? C2H4। अब C2 के लिए जो हमारे पास वर्ड रूट था वो क्या था? एथ था। और इसी के आगे हमें क्या लगाना है? ENE। नाम क्या हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। C3H6 इसका नाम लिखना है तो कार्बन 3 है तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे? प्रोप। और आगे हम क्या लगा रहे थे? इन। तो नाम क्या हो गया? प्रोपीन। C4H8 इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। कैसे भैया?
क्योंकि 4 कार्बन होते हैं तो वर्ड रूट क्या लगते हैं, ब्यूट लगता है। और एल्कीन है तो इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, ENE, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। इसी तरह 7 कार्बन है तो C7, तो H कितना हो जाएगा, 14, क्यों, इसका डबल रहता है। तो C7H14 है अगर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 पे क्या होता है, हेप्ट, और आगे क्या लगा देंगे, इन, नाम क्या हो जाएगा, हेप्टीन, हेप्टीन, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग लिखते हैं। एल्कीन हो गया, लास्ट है हमारा एल्काइन, और आज इतने ही पढ़ेंगे, बाकी का दूसरे दिन होगा। तो लास्ट है हमारा एल्काइन, ये भी देख लेते हैं फटाफट कैसा होता है। तो एल्काइन में एटलीस्ट कार्बन कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन उसका 2 गुना करेंगे और उससे 2 माइनस कर देंगे, उतने हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। ये भी कैसे होंगे, अनसेचुरेटेड होंगे। क्यों अनसेचुरेटेड होंगे, क्योंकि इनके बीच एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब चलो देखते हैं इनका पहला मेंबर क्या होगा, ये अनसेचुरेटेड होंगे, सारी चीज़ें उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब पहला मेंबर इसका जो होता है वो होता है C2H2, दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा, C3, तो H कितना होगा, 3 2 6, और 6 में से हम 2 क्या कर देंगे, माइनस, तो 4 हो जाएगा। इसी तरह C4 होगा तो H 6 हो जाएगा। इस तरह से इसके मेंबर चलते चले जाएंगे, किस फार्मूले से, CnH2n-2 की वजह से। अब यहाँ पे देखो C2H2 है, C3H3 है, C3H4 है और C4H6 है, ये सब एल्काइन फैमिली के मेंबर हैं। अब अगर इनका स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए एकदम आसान है, जिस तरह से वो बना रहे थे उसी तरह से, 2 कार्बन तो 2 कार्बन लिख लिए। जान रहे हैं एल्काइन है तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड कितना होगा, 1, तो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन की देखो 3 बॉन्ड बन चुके हैं, कितने और बनेंगे, 1 बनेंगे, इसके भी 1 और बनेंगे तो 1 और बना दिए। यहाँ पे देखो C2 और H2, ठीक है। इसी तरह से 3 का बनाना है तो 3 कार्बन लिख दिए। अब एक ठो हमें डबल बॉन्ड बनाना है तो एक हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिए, बाकी सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसना 3 बॉन्ड बना चुका है ये, तो कितने और बनाएगा, 1 और बनाएगा। ये कितना बना चुका है, 4, तो अब कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। और ये कितने बनाएगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा, हर जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे, स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह इसका बनाना है तो 1 2 3 4, अब एक जगह हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, बाकी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे कितना चाहिए, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 भी नहीं चाहिए क्योंकि 1 बॉन्ड इधर से बना है और 3 बॉन्ड इधर से, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, जबकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड बनाने हैं। हर जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। नाम लिखना है तो यहाँ पे सफिक्स क्या यूज़ होगा, YNE यूज़ होगा। अब YNE देखो किस तरह से, यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट हम क्या लगाते थे, एथ, और एथ की जगह हम क्या जोड़ देंगे, YNE, तो नाम क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन हो जाएगा। इसका क्या है, प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप है। अब फिर इसमें क्या हम लोग जोड़ देंगे, YNE, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका क्या है, ब्यूट, अब ब्यूट में हम क्या जोड़ देंगे, YNE, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसी तरह से कितने भी मेंबर हों, अगर हमें मालूम हो गया कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, तो हम वर्ड रूट देखेंगे, जितना कार्बन उसी हिसाब से वर्ड रूट लगा लेंगे, और उसका जो सफिक्स होता है वो उसी के नाम में ही होता है। एल्केन है तो एल्केन में देखो ANE होगा, एल्कीन है तो ENE होगा, और एल्काइन है तो YNE होगा। और ये सफिक्स लगाने के बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका नाम हो जाता है। ये तो IUPAC नेमिंग और इसकी बात हो गई। सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं कि किसका जनरल फार्मूला क्या होता है और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। तो आज बस इतना ही।